दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल में मानसिक अभिरुचि कह लो या फिर कंडीशनल जो क्वेश्चन होते हैं वो कह लो, उसमें हर सेट में लगभग 14 से 15 क्वेश्चन थे और उसमें आपको एक आंसर टिक करना था। लेकिन उसमें क्या लगता है, उसकी खास बात यही होती है कि उसमें हमें चारों ऑप्शन ठीक लगते हैं। हमें लगता है कि फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, लेकिन होता एक ही ठीक है। तो इसलिए वो लेंथी भी होते हैं। तो इन क्वेश्चन को सोचने का, समझने का, करने का तरीका होता है और वो ये होता है, मैं कुछ की पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। वो की पॉइंट आप अपने मन में, अपने दिमाग में रख करके ये क्वेश्चन को तब सोल्व करिएगा। और ये क्वेश्चन बेशक बड़े होते हैं, पढ़ने में बड़े होते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी इसमें ट्रिक लगा दी ना तो फिर ये क्वेश्चन इजिली ठीक हो जाते हैं। और ये 15-16 क्वेश्चन तो बहुत आ गए थे, बहुत। अगली बार अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा और ये क्लासेस चलती रहेंगी तो क्लासेस करते रहिएगा। ये इसमें आपको ये चीजें सिखा दी जाएंगी बिल्कुल, और आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना पर्सनल जो एजेंडा होता है उसको पीछे रख करके देश सेवा, जन सेवा, ये इन चीजों के बारे में सोचना होता है। ठीक है, और हमेशा जनता की सेवा करने के बारे में, हमेशा जनता को सहूलियत देने के बारे में सोचना होता है अपना। अगर आप उसमें आ जाता है कि किसी भी पैसे को लेकर के या फिर अपने पद की जो शक्तियां हैं उनको लेकर के क्वेश्चन आ जाता है, तो इन चीजों को हमें सेवा के लिए समर्पित हो जाना है और उसके हिसाब से हमें आंसर लगाना है। मैं क्वेश्चन कुछ पढ़ रहा हूं और आप उसमें देखिए, इसमें पता चलेगा कि आप कितने तरीके से सोच सकते हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं कि गलत सोच रहे हैं। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि किस कारण से आप पुलिस सेवा में आना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है, पुलिस सेवा ज्यादा तेजी से पदोन्नति व करियर में विकास का अवसर देती है। दूसरा क्वेश्चन है, पुलिस सेवा में पैसा बहुत प्राप्त होता है। तीसरा क्वेश्चन है, मैं शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हूं और पुलिस सेवा के लिए स्वयं को उपयुक्त समझता हूं। चौथा ऑप्शन है, अपने देश व जनता की सेवा करने के लिए मैं पुलिस सेवा में आना चाहता हूं। तो इन चारों ऑप्शन में आपको कौन सा सही लग रहा है? ठीक है, इसमें से बहुत सारे लोग तो ये लगाएंगे कि मैं शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हूं और पुलिस सेवा के लिए स्वयं को उपयुक्त समझता हूं। लेकिन इसका जो आंसर है वो है डी नंबर, अपने देश व जनता की सेवा के लिए मैं पुलिस में आना चाहता हूं। ठीक है, जो मैंने बताया था कि देश, जनता, पब्लिक, उसको हमें प्रायोरिटी पर रखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि बाजार में दो लोग झगड़ रहे हैं तो पुलिस कांस्टेबल के रूप में आपको क्या करना है? सबसे पहला क्या है, तुरंत उनके पास जाकर उन्हें अलग करेंगे व उन्हें झगड़ा बंद करने के लिए कहेंगे। दूसरा है, चुपचाप वहां से हट जाएंगे। तीसरा है, जिस व्यक्ति को आप जानते हैं बिना कारण जाने उसका पक्ष लेंगे व दूसरे को थाने में बंद कर देंगे। या चौथा है, दोनों को दो दो डंडे लगाएंगे। देखिए, अब डंडे मारने का जो पुलिसिंग है वो तो खत्म हो गई है, तो डी ऑप्शन तो खत्म ही हो गया है। और चुपचाप वहां से हट जाएंगे। देखिए, जो प्रैक्टिकल हमें टिक लगाना है, जो एक जनता की जिसमें भलाई हो वो टिक लगाना है। तुरंत उनके पास जाकर उन्हें अलग करेंगे, उन्हें झगड़ा बंद करने के लिए कहेंगे। तो इसका 10वीं का मुझे लगता है कि ए ऑप्शन सही है। मुझे नहीं लगता है, उसका ऑप्शन ही ये सही है। ठीक है, बाकी इसके सारे रॉन्ग हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे चक्षु प्रकाशन के यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की गाइड की। इसमें 17 और 18 को जो एग्जाम हुए थे, जो कैंसिल हो गए थे, उनका भी क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। चारों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट को अच्छे से बताया गया है, चाहे वो सामान्य हिंदी हो, सामान्य ज्ञान हो, जीएस मैथ हो, या फिर रीजनिंग हो, या मानसिक अभिरुचि, तार्किक क्षमता वाले प्रश्न हो। इसमें 12 सॉल्व पेपर्स और 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न है, 15 प्रैक्टिस सेट है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके के ये बुक है। ये देखिए, 18 की फर्स्ट शिफ्ट का आपको ये क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे आपको, और इसमें 12 सॉल्व पेपर्स और 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। आप इसको पढ़ करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो आप स्टडी गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। इसमें 17-18 तारीख के प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं और सॉल्व पेपर्स दिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट भी आप लगा करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं आने वाले यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन और बताइए, एक महिला को पुलिस सेवा में जाने के लिए किन गुणों की आवश्यकता है? ठीक है, सबसे पहला शारीरिक फिटनेस, दूसरा मानसिक मजबूती, तीसरा नौकरी व पारिवारिक जिम्मेदारियों में संतुलन रखना, चौथा काम के प्रति पूरा समर्पण। तो इसमें बताइए आप, इसमें कौन सा आप ठीक लगाएंगे?
देखिए, इसमें बहुत सारे लोग शारीरिक फिटनेस को लगा सकते हैं, बहुत सारे लोग लगा सकते हैं काम के प्रति पूरा समर्पण, कि हम भाई काम के प्रति पूरा समर्पण दिखाएंगे तो फिर हमारा ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज जरूर भूल रहे हैं कि जो महिला होती है ना, महिला पुलिसकर्मी, उनको परिवार और काम दोनों का संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। अगर हम काम पे ही ध्यान दे ले, परिवार पे ध्यान ना दे, तो भी उसके लिए ये गलत चीज होती है। और अगर हम पूरा काम पर ही पूरा परिवार पर ध्यान दें और काम पर ध्यान ना दें, तो ये भी गलत चीज होती है। तो उसको दोनों का संतुलन बनाकर चलना होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से एक नवयुवक पुलिस अधिकारी को किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो पहला है अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मान, दूसरा है अपने साथियों के साथ एकजुट होकर कर्तव्य पालन करना, तीसरा है अपराधों की रोकथाम के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करना, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसमें से बताइए ऊपर के 3 या फिर डी, कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही रहेगा। देखिए, इसमें अगर आपको ये लगता है कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों का हमें सम्मान करना है, देखिए सम्मान तो करना है, ये बात तो डेफिनेटली ठीक है, लेकिन उससे भी अच्छा ऑप्शन कौन सा हो सकता है इसमें। अपने साथियों के साथ एकजुट होकर कर्तव्य पालन करना, कर्तव्य पालन भी करना है, अपराधों की रोकथाम के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करना, ये इसका ऑप्शन ठीक है। हम पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे अपराधों को रोकने का। ठीक है, एक और आता है कि आपने अपने करियर के लिए पुलिस सेवा को क्यों चुना है, बताइए आप। इसमें 4 ऑप्शन है। इस सेवा में कम शिक्षित व्यक्ति को रोजगार मिल जाता है। बी ऑप्शन है पुलिस सेवा में अपराधियों की गिरफ्तारी से संतुष्टि मिलती है मुझे। तीसरा ऑप्शन है प्रदेश को अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त व भयमुक्त शासन दिलाने में अपना योगदान देने के लिए मैंने ये चुना है, या मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं पुलिस में सिलेक्ट हो जाऊं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी लगाना है कि प्रदेश को मुझे अन्याय मुक्त करना है, ठीक है, भयमुक्त करना है, अपराध मुक्त करना है, सारी चीजें, बहुत बड़ी बड़ी बातों को आपको ऑप्शन में लगाना है। ठीक है, बेशक आप वो बड़ी बातें ना करें, लेकिन ऑप्शन में तो वही लगाना है, उसके बाद तो देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप ट्रैफिक ड्यूटी पर हैं, सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ पर आम लोग सब्जी या सामान बेच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। पहला, डंडा मारकर उन्हें भगाएंगे, दूसरा होता है उन्हें गाली गलौज देकर हटाएंगे, तीसरा होता है उनके सामानों को फेंक देंगे, या फिर चौथा होता है कि सामान हटाने के आदेश पर भी दुकानदार नहीं हटाते हैं तो पुलिस एक्ट 1861 की धारा 34 के अंतर्गत कार्रवाई करने का आग्रह पदाधिकारी से करेंगे। ठीक है, तो इसमें चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ना तो आप डंडे मार सकते हैं, ना उनको धमका सकते हैं, ना मारपीट कर सकते हैं, ना उनको गालियां दे सकते हैं, ना उनका सामान फेंक सकते हैं, तो चौथा ऑप्शन ही इसमें ठीक रहता है। ठीक है, आप थाने में तैनात हैं, कोई व्यक्ति आपके पास अपने घर पर हुई चोरी की सूचना लेकर आता है, तो आप क्या करेंगे। उसे डांट डपट कर उसको भगा देंगे, या दूसरा केस दर्ज करने के लिए बाद में बुलाएंगे, तीसरा उसे सबूत लाने को कहेंगे, या चौथा उसे शांत कराने का प्रयास करेंगे तथा प्रभारी के पास केस दर्ज करने के लिए ले जाएंगे। देखिए, इसमें सोचने का कुछ नजरिया ऐसा होता है, कुछ लोग क्या सोचेंगे कि ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, डांट झपट कर तो भगाएंगे नहीं, दूसरा होगा केस दर्ज करने के लिए बाद में बुलाएंगे। तो कुछ लोग इसमें ऐसा सोचेंगे कि भाई पुलिस के पास तो समय नहीं होता ना, तो उससे बोल सकते हैं हम कि भाई तुम बाद में आ जाना, शाम को हम तुम्हारा केस दर्ज कर देंगे। तो वो नहीं करना है, हमें उसको एट प्रेजेंट उसकी संतुष्टि करनी है। जो भी लोग हमारे पास वादी बनकर आ रहे हैं, जो भी अपनी समस्या लेकर आ रहे हैं, एट प्रेजेंट वो संतुष्ट हो जाए, उस तरीके का हमें काम करना है। तो उस तरीके से हम इसका ऑप्शन डी ठीक रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आगे भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ पर इस चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आने वाले एग्जाम में यूपी पुलिस के में अगर इस तरीके क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको बिल्कुल बेहिचक आराम से कर सकते हैं और आसानी से इनको कर लेंगे, चाहे वो कितने लेंथी क्वेश्चन हो, चाहे उसके ऑब्जेक्टिव कितने ही सेम सिमिलर क्यों ना दिखते हो, आप सबको कर लेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।